हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। तो यहां पे सबसे पहले हम वो चीज देखेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनको जानना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है अपने साथ में वो ऑब्जेक्ट लेके आती हैं, या यूं कहें क्या किसे और किसको लगाने से जिस वर्ब में आंसर प्राप्त होता है उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं क्या लिखता हूं, क्या किसे और किसको लगाने से हमको ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाता है। तो ये सारे जितने वर्ब्स लिखे हुए हैं, अवेल, वी टेक, अपसेंट, प्राइड, इंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई एंड अवेंज, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये सभी हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इनके साथ में एक चीज हम याद रखेंगे, इनके साथ में अगर कोई इनका ऑब्जेक्ट नहीं आया है, अगर कोई इनका ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो। जैसे आई इंजॉयड विद माई फ्रेंड्स, यहां से देखिए आई इंजॉयड विद माई फ्रेंड्स इन द पार्टी। इंजॉय किया किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन द पार्टी। तब हमें यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। आई प्राउड हिम एट ऑल, मैं उस पर क्या करता हूं? मैं उस पर गर्व करता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिस सेंटेंस में प्राइड, अवेल, अवेल मतलब होता है लाभ उठाना, ठीक है, बी टेक सहारा बनना या सहारा देना, अपसेंट मतलब जानते हैं उपस्थिति होना, प्राइड मतलब जानते हैं गर्व करना, इंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप मतलब सोना, निद्रा, रिजाइन मतलब होता है इस्तीफा देना, अप्लाई, अवेंज मतलब होता है बदला लेना। तो ये सारी जो वर्ब्स हैं इनको हम याद रखेंगे। इनके साथ में ये सभी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और इनके साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर ऑब्जेक्ट आया है तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए आई प्राइड, और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे? अगर आई आया है तो माई सेल्फ, ठीक है ना। अगर आई आया है तो माई सेल्फ, वी आया है तो आर सेल्फ्स, यू आया है तो योर सेल्फ्स, ही आया है तो हिम सेल्फ्स, सी आया है तो हर सेल्फ, इट आया है इट सेल्फ, और दे के लिए देम सेल्फ। ठीक है, तो ये रहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे हम यूज करेंगे। तो आई आया है, यहां पे आई के साथ प्राइड आया है और प्राइड इन लिस्ट में है, तब इनके साथ में हम क्या लगाएंगे? माई सेल्फ, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। आई प्राइड माई सेल्फ, मैं गर्व करता हूं अपने ऊपर, ऑन माई स्ट्रेंथ, मेरे ताकत पर। ठीक है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ, ही प्राइड हिमसेल्फ अपॉन हिज स्किल एज अ पियानिस्ट, मतलब पियानो वादक। ठीक है ना। अगर इसके स्थान पर कोई ऑब्जेक्ट आता तब यहां पे हिमसेल्फ लिखने की और यहां पे माई सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं थी। द बॉयज अपसेंट, द बॉयज अपसेंटेड, अपने आप को क्या कर लिया? देमसेल्व्स, अपने आप को अपसेंट कर लिया, या ये जो है अनुपस्थित हो गए फ्रॉम द क्लास। ठीक है, ही अवेल्ड, अवेल्ड के साथ में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसीलिए हम क्या लगा देंगे? ही के लिए हिमसेल्फ लगा देंगे। मोहन अवेंज्ड, मोहन ने बदला लिया, मोहन ने बदला। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्यों होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर आप लाभ उठाएंगे तो आप खुद लाभ उठाएंगे ना, इसलिए
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। बी टेक, आप सहारा बनेंगे तो आप खुद सहारा बनेंगे, अपसेंट होंगे तो आप खुद अपसेंट होंगे, प्राइड करेंगे, गर्व करेंगे तो आप खुद गर्व करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो, ठीक है ना। इंजॉय करेंगे तो आप खुद इंजॉय करेंगे, कुछ पानी पिएंगे तो आप खुद पानी पिएंगे, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। आई प्राइड हिम एट ऑल, यहां पे ऑब्जेक्ट आया है, इसीलिए हम इसके स्थान पर किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 20 के बारे में, और रूल नंबर 20 में कहा जा रहा है कि आइदर का यूज, नाइदर का यूज और एनी और नन का यूज कहां होगा और कैसे होगा। हम बात कर चुके हैं आइदर और नाइदर के बारे में, सिर्फ बात करना है एनी और नन के बारे में। आइदर में हमने बात किया था कि अगर दो में से एक, मतलब या तो ये या तो ये, मतलब आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है आपको या तो ये वाला बैग चाहिए या तो ये वाला बैग चाहिए, तो आपको कितने बैग चाहिए? सिर्फ एक बैग चाहिए, ठीक है ना। आइदर मतलब ये हो गया दोनों में से कोई एक, ये बैग अच्छा होगा या तो ये बैग अच्छा होगा, दोनों में से सिर्फ एक बैग ही अच्छा है। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, मतलब आपके सामने फिर दो ऑप्शन दिए गए और फिर आपसे पूछा गया कि इन दोनों दो बैग में से कौन सा अच्छा है, तो आप यही बताएंगे ना ये वाला अच्छा है और ना ये वाला अच्छा है, तो ना ये वाला अच्छा है ना ये वाला अच्छा है, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा? होगा नाइदर, मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो बात कर, याद सिर्फ ये हमें रखना है कि सिर्फ दो चीजों की बात हो रही है, दो पर्सन प्लेस और थिंग की बात होगी, और यहां भी दो पर्सन प्लेस और थिंग की बात होगी, सिर्फ दो, ठीक है। फिर आपको ना ये वाला बैग अच्छा लगा ना ये वाला बैग अच्छा लगा, आपको कितने बैग अच्छे लगे? जीरो। तो जीरो हमेशा कहां कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर में, और यहां पे एक, और एक हमेशा तो सिंगुलर में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि ये सिर्फ दो के बारे में हमको एक चूज करना हुआ। अब हमें अगर दो से ज्यादा कोई चीज है उसमें से हमको सिर्फ एक चूज करना होगा, तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे? तो वहां पे यूज करेंगे हम एनी का यूज, मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये पर्सन और प्लेस और थिंग हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये किनकी जगह पर, ये जो प्रोनाउन है किनकी जगह पे यूज होता है? इन्हीं के जगहों पर ये यूज होता है, ठीक है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग में क्या यूज करना है? हमको सिर्फ एक यूज करना है, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन और प्लेस थिंग में से किसी एक, कोई एक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी एक हो गया। ये दो में से एक चुनना था, ये दो या दो से अधिक कोई चीज है, नहीं दो या दो नहीं, दो से अधिक, दो हो गया तो फिर ये आइदर ही हो जाएगा। दो से अधिक कोई पर्सन, प्लेस और थिंग है, उसमें से सिर्फ हमको एक चुनना है, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? वहां पे हम लगा देंगे एनी। अच्छा, अब अगर हम बात करें नन की, तो दो से अधिक पर्सन है, प्लेस है या कोई थिंग है, और उसमें से हमको चूज करना है में से कोई नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब हमें कितने चुनने हैं? जीरो। यहां हमें चुनना था दो में से कोई एक, यहां हमें चुनना है दो से अधिक कोई चीजें हैं। मान लीजिए दो से अधिक स्टूडेंट हैं, उसमें से आप प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई एक मुझे बताइए, तब लास्ट में यह पता चलता है कि कोई एक ने बताया, ठीक है ना। एनीवन, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एनीवन, कोई बताएगा, तो वहां पे दो से ज्यादा स्टूडेंट हैं, एनीवन, तो एक लड़का खड़ा होकर बता देता है। अगर मान लीजिए कोई लड़का नहीं बताया तो बोलेंगे नन, मतलब कोई लड़का नहीं बताया, मतलब दो से ज्यादा लोग हैं वहां पे लेकिन उसको किसी ने नहीं बताया, ठीक है ना। आइए अब हम जानते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। आइदर ऑफ यू,
मतलब बात हो रही है आप दो लोग हैं और कोई वस्तु आपको दी जा रही है, लेकिन वो वस्तु सिर्फ एक ही है। तो देने वाला ये कह रहा है आइदर ऑफ यू, आप दोनों में से कोई एक इस चीज को क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है ना, आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। तो आइदर ऑफ यू इसका मतलब दो में से कोई एक। ठीक है, नाइदर ऑफ टू पेन्स ए चीफ, नाइदर ऑफ टू पेन्स, यहां पे पेन्स रहेगा, नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज चीफ। दोनों में से कोई पेन्स जो है, दोनों में से कोई भी पेन्स, चाहे ये वाली ले लीजिए चाहे ये वाली लीजिए, इज चीफ, सस्ती नहीं है। दोनों में से कोई भी पेन सस्ती नहीं है। ठीक है, नाइदर ऑफ द 5 बॉयज, सॉरी नन ऑफ द 5 बॉयज। देखिए जैसे ही संख्या बढ़ गई, 2 से संख्या बढ़ी, क्या यूज होने लगा, नन यूज होने लगा। नन ऑफ द 5 बॉयज, 2 से अधिक बॉयज हैं, पर्सन हैं, तो यहां पे क्या कह रहा है कि नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस। मतलब 5 लड़कों में से यह काम कोई नहीं कर पाए। मतलब कितने लड़के काम कर पाए, 0। मतलब यहां पे कोई लड़का काम नहीं कर पाया। एनी ऑफ द गर्ल्स, एनी ऑफ द गर्ल्स, अब यहां पे गर्ल्स की संख्या क्या है, मोर देन 2 है, 2 तो नहीं है। अगर यहां पे 2 होता तो क्या यूज हो जाता, यहां पे यूज हो जाता आइदर। ठीक है, एनी ऑफ द गर्ल्स, इतनी लड़कियों में से, मतलब संख्या 2 है, चाहे 3 ही है संख्या, चाहे 1 लाख संख्या है, लेकिन 2 से ज्यादा है। तो क्या कह रहा है कि एनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई भी, इन लड़कियों में से कोई भी अपने जवाब को दे सकता है। उससे कुछ प्रश्न पूछे गए तो कह रहा है कि इतने लड़कियों में से, मतलब लड़कियां 2 से ज्यादा हैं, आप कोई भी जवाब दे सकती हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा यूज आइदर, नाइदर और एनी और नन का यूज। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 21 की, और 21 में यह कहा जा रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज क्या होता है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वन का मतलब तो एक होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वन का मतलब एक तो होता ही है, लेकिन इन वन का मतलब होता है प्रत्येक को, हर एक को, हर एक को। तो क्या कहा जा रहा है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। इस वन के साथ में इस नियम का खास मकसद यह है बताने का कि वन के लिए जब कोई पजेसिव केस आता है, पजेसिव केस आता है, तो हिज, हर, देम, सॉरी देयर, या माई या आवर, ये नहीं आता है। ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन होने के साथ साथ उसमें यह पता चल रहा है कि हिज, ये लड़के के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये इंडेफिनिट है, जब ये अनिश्चित है, तो हमें कैसे पता होगा कि ये लड़का के लिए है, कि लड़की के लिए है, कि कॉमन नाउन के लिए है, कि मेरे लिए है, कि हम सब के लिए है। तो हमें तो नहीं पता है ना। तो हमें जब नहीं पता है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, हिज हम नहीं लगाते हैं, इसके साथ हम लगाते हैं ही, वन शुड डू वंस ड्यूटी, सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वन के साथ में याद रखेंगे हमेशा पजेसिव केस, इसका क्या लगेगा, वंस लगेगा। वन के साथ में हमेशा वंस लगेगा। हम वन के साथ में कभी भी हिज, हर, दियर और माई और आर, मतलब इसके अलावा, वंस के अलावा कोई भी पजेसिव केस का हम यूज करेंगे ही नहीं। तो हमारा अंतिम प्रोनाउन का रूल यह कहता है कि कब हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, कब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कंजक्शन एज और देन यूज हुआ है तब। आइए हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आई एम नॉट सो रिच एज ही, मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना कि वह। अब बात को खूब ध्यान से देखेंगे, जब भी हम कंपेयर करते हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं, तब सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से, याद रखना बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से ही हम कंपेयर करेंगे। जैसे माई शूज इज बेटर देन यू, माई शूज इज बेटर देन यू,
ये भी एक तरह का कंपैरिजन ही है, एक तरह का तुलना ही है कि मेरा जूता तुमसे अच्छा है, तो देखिए मेरे जूते की तुलना आपसे हो गई, ना कि आपके जूते से। जबकि यहां पे हमें क्या करना था कि मेरे जूते की तुलना आपके जूते से करनी थी, ना कि मेरे जूते की तुलना आपसे करनी थी। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, योर्स। तब ये चला गया, ये पजेसिव केस में और ये भी पजेसिव केस में। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस में और पजेसिव केस की तुलना पजेसिव केस में। तो वही बात कह रहा है कि आई एम नॉट सो रिच एज ही किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, और इसकी तुलना कहां हो रही है, ही भी एक सब्जेक्टिव केस में है। He likes better than you. He likes me. सॉरी, यहां पे एक वर्ड भूल गया। He likes me. वह मुझे पसंद करता है better than you. He likes me better than you. तो he likes me, वह मुझे पसंद करता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करता है, तो मुझ में मी और यू में कंपैरिजन हो गया। दोनों क्या हो गए, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।